ठीक है। मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए हमें। विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी, वो बिहार में हिंदू को एकत्रित करने का यात्रा पर निकलेंगे। 2025 चुनाव है, ऐसे में जो भाजपा जो है गिरिराज सिंह को आगे फ्रंट पर रख के ये हिंदू को एकत्रित करने की यात्रा निकालेगी, क्योंकि 2025 चुनाव है। उसमें ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पूरे हिंदू एकजुट रहे, यानी गिरिराज सिंह के कंधे पर भाजपा जो है हिंदू की राजनीति करेगी। लेकिन इस बीच हिंदू को लेकर वो हिंदू एकत्रित करने की यात्रा पर रहेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदू को एकत्रित करने ठीक है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो भेदभाव होते हैं, कुरीतियां हैं, वो ख़त्म करनी होगी। उन्होंने एक सवाल खड़े किए। पहले ठीक है, यात्रा हिंदू एकत्रित यात्रा निकालना ठीक है, लेकिन ये जो भेदभाव है, इसको, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करनी होगी। ये बात कहते नज़र आ रहे हैं और ये सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। ठीक है। मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी अत्याचार, ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये इसका तो बाकायदा उन्होंने, पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका, लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर, उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग? ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। तब क्या रास्ता है? हाँ, सहमति। अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। संभावना कब तक है, जो कि विधानसभा चुनाव से हेमंता बिश्व शर्मा से बातचीत भी हुई है? जी, इस बारे में
गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी, गठबंधन, क्योंकि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी, तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। चिराग के जीजा अरुण भारती ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू की भी बात कीजिए, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भी बात कीजिए। जो कुरीतियाँ हैं, भेदभाव है, वो ख़त्म करने की बात कहते नज़र आ रहे हैं अरुण भारती। एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। और पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना होगा, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी, जिसको लेकर अरुण भारती भी ने साफ तौर पर कहा कि हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, भेदभाव है, उसको भी ख़त्म करने की बात उन्होंने कहा। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भेदभाव है, इसको भी ख़त्म करने की बात अरुण भारती ने कही है। एक बड़ा सवाल अरुण भारती ने गिरिराज सिंह के ऊपर उठाया है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के सहयोगी हैं। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने ये सवाल खड़ा किए हैं। हालांकि ये हिंदू यात्रा जो है गिरिराज सिंह निकालने वाले हैं प्रदेश में, और इस यात्रा के जरिए पूरे हिंदू को एकत्रित करने का काम करेंगे गिरिराज सिंह। भाजपा उनके कंधे पे खेलेगी, क्योंकि 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में गिरिराज सिंह हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन यात्रा निकलने से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा किए हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें और बने रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।